ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में डिजिटल भुगतान की बढ़ती संस्कृति पर संतोष व्यक्त किया है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि यूपीआई तेजी से देश की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन रहा है और लोग इसके माध्यम से दूर दराज के गांवों और छोटे शहरों में भी लेन देन कर रहे हैं। भीम यूपीआई तेजी से हमारी इकोनॉमी और आदतों का हिस्सा बन गया है। अब तो छोटे छोटे शहरों में और ज्यादातर गांवों में भी लोग यूपीआई से ही लेन देन कर रहे हैं। डिजिटल इकोनॉमी से देश में एक कल्चर भी पैदा हो रहा है। गली नुक्कड़ की छोटी छोटी दुकानों में डिजिटल पेमेंट होने से उन्हें ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को सर्विस देना आसान हो गया है। उन्हें अब खुले पैसों की भी दिक्कत नहीं होती। आप भी यूपीआई की सुविधा को रोजमर्रा के जीवन में महसूस करते होंगे। श्री मोदी ने कहा कि देश में प्रतिदिन 20,000 करोड़ रुपए का डिजिटल लेन देन हो रहा है। पिछले महीने ये लगभग 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री ने लोगों से संकल्पबद्ध होकर डिजिटल भुगतान को अपनाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी आम लोगों के जीवन को बदल रही है। इसने दिव्यांगों के जीवन को भी आसान बना दिया है और उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में सक्षम बनाया है। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के महत्व की चर्चा की। उन्होंने कहा कि पानी की उपलब्धता और इसकी किल्लत किसी भी देश की प्रगति और गति को निर्धारित करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि इस समय आज़ादी के 75वें साल में आज़ादी के अमृत महोत्सव में देश जिन संकल्पों को लेकर आगे बढ़ रहा है उनमें जल संरक्षण एक है। उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव के दौरान देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। श्री मोदी ने युवाओं से अपील की कि वे इस अभियान के बारे में जानें और इसकी जिम्मेदारी भी उठाएं। श्री मोदी ने प्रदेश के रामपुर की ग्राम पंचायत पटवाई की चर्चा की। वहां पर ग्राम सभा की जमीन पर एक तालाब था जो गंदगी और कूड़े से भरा था। पिछले कुछ सप्ताह में स्थानीय लोगों और स्कूली बच्चों की मदद से इस गंदे तालाब का कायापलट हो गया है। इस सरोवर के किनारे फव्वारे और प्रकाश की व्यवस्था की गई है। श्री मोदी ने कहा कि देश के नए प्रधानमंत्री संग्रहालय के प्रति लोगों में काफी उत्सुकता देखी जा रही है। 14 अप्रैल को बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती पर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया था। प्रधानमंत्री ने लोगों को ईद, अक्षय तृतीया, भगवान परशुराम की जयंती और वैशाख बुद्ध पूर्णिमा की अग्रिम शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आज जम्मू कश्मीर से देश भर की ग्राम सभाओं को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने पंचायतों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार भी प्रदान किए। प्रदेश की 28 ग्राम सभाओं को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जालौन जिले के विकासखंड डकौर की ग्राम पंचायत रामपुरा से प्रदेश में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। श्री योगी ने 682 करोड़ रुपए से अधिक लागत से निर्मित इंटरनेट सुविधा वाले 39,000 पंचायत सचिवालयों, 2,000 सामुदायिक शौचालयों और 16 जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर तथा प्रशिक्षण केंद्रों सहित कई अन्य विकास कार्यों का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा जम्मू कश्मीर में पंचायती राज दिवस पर संबोधन का लाइव प्रसारण किया गया। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपी आशीष मिश्रा ने आज खीरी के जिला न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने पिछले सप्ताह आशीष मिश्रा की जमानत को निरस्त करते हुए उसे 1 सप्ताह के भीतर समर्पण करने का आदेश दिया था। आशीष मिश्रा ने जमानत की अवधि समाप्त होने से एक दिन पूर्व ही आज न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा पिछले वर्ष अक्टूबर में लखीमपुर खीरी में किसानों के खिलाफ हुई हिंसा का आरोपी है। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पूर्वांचल में बाढ़ से बचाव के सभी प्रबंध समय से सुनिश्चित कर लिए जाएं। उन्होंने कहा कि विभाग सभी स्वीकृत परियोजनाएं अभियान चलाकर 15 जून तक पूर्ण कर लें। श्री सिंह आज वाराणसी में सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2024 तक प्रदेश के सभी घरों तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाना है। उन्होंने अधिकारियों को इस दिशा में भी कार्य करने के निर्देश दिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को आज अस्वस्थ हो जाने के कारण उपचार के लिए लखनऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।